हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। चलिए की ब्रेक खत्म आपकी फाइनली। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। वी हैव वेरी लिटिल। Okay, let's have a start session 4.3 personal style preferences. So first we have to discuss some psychological type. You have seen in front of you Carl Jung ने 1923 में ये 4 personalities discover की आज type, और इसको 4 into 416 type personality भी आप कह सकते हैं कि ये अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें कि ई होगा कि आई होगा, एस होगा कि आई, यानी सेंसिंग होगा या इंट्यूटिव, फीलिंग होगा कि थिंकिंग, जजिंग होगा या परसिविंग, तो इस तरह से एक मॉडल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक कोई हम एक्सट्रोवर्ट लेते हैं और सेकंड से हमने इंट्यूटिव ले लिया और थर्ड से हमने फीलिंग ले लिया और फोर्थ से हमने जजिंग ले लिया, तो ये एक सेट बन गया। इस तरह की 16 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी सेट बनेंगे। बेसिकली होता क्या है ये? देखो, बहुत सिंपल, इज क्वाइट सिंपल। एक्सट्रोवर्ट किसे कहते हैं? जो बहुत हाईली सोशलेबल होते हैं, वो लोग लोगों में घुलना मिलना, पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक फेयर नहीं होता। इंट्रोवर्ट कौन होते हैं? जो अपने आप में रहते हैं, जो बिहाइंड अ कर्टन रहते हैं और जरा सा ड्रीमी होते हैं, और वो पब्लिक गैदरिंग, सोशल गैदरिंग जो है वो पसंद नहीं करते। इसमें बुराई नहीं है, ये दोनों ही एक पर्सनालिटी की एक एट्रीब्यूट्स हैं। एक्सट्रोवर्ट होना, सोशलाइज होना, इंट्रोवर्ट यानी अपने आप में पर्सनल एक पब्लिक फेस ना करना, ये एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है। तो बहुत अच्छे पोइट होते हैं, राइटर्स होते हैं अच्छे, और इमेजिनेटिव, क्रिएटिव, आर्टिस्टिक टाइप लोग होते हैं। और एक्सट्रोवर्ट जो है वो बहुत अच्छे सोशल स्किल्स होते हैं, जिनके अंदर पब्लिक डीलिंग और पीपल स्किल्स अच्छे होते हैं। सेकंड, सेंसिंग। सेंसिंग क्या है कि जब आपने 5 बॉडी सेंसेस को इस्तेमाल करके आप चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं। यानी आप कहते हैं कि जो रियलिटी है, दुनिया की हकीकत, जो मैं चीज़ों को देखूंगा तो मैं खुद से देखूंगा तो मैं जानूंगा। सीइंग इज बिलीव बाय आवर सेंसेस। लेकिन एक इंट्यूटिव है। इंट्यूटिव कौन है? जो एक तसव्वुर, इमेजिन, इंट्यूशन, गट फीलिंग और इंट्यूटिव फॉर्म में सोच रहे हैं, यानी एक विज्ञान के खेल जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि डीप इनसाइड मेरा सिक्स सेंस कह रहा है, मेरी गट फीलिंग्स कह रही है, मुझे ऐसा लगता है ऐसा होगा। ये सॉर्ट ऑफ पीपल हैं। इस तरह थर्ड स्टेज में अगर देखेंगे तो थर्ड टाइप में देखेंगे हम आज टाइप में, तो एक वो है जो फीलिंग्स यानी इमोशंस उनके डोमिनेट करते हैं। करेज, इमोशन और उनके जितने डिसीजन होंगे वो इमोशन से प्ले होते हैं। लेकिन एक है थिंकिंग। थिंकिंग क्या? रीजन। अक्ल की और दिल की तो हमेशा जंग चलती रही है, यानी इमोशंस और हार्ट और ब्रेन एंड माइंड, ये दोनों आपस में लड़ते रहे। इन दोनों में से दिल और दिमाग की जंग जारी रहती है। तो फीलिंग्स जो है, ये कौन है? जो दिल से सोचते हैं, और फीलिंग्स और इमोशंस का एलिमेंट उनका ज़्यादा डोमिनेट करता है। उसके मुकाबले में थिंकिंग कौन है? जो माइंड, रीजन, अक्ल, रेशनैलिटी को ज़्यादा फोकस देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज़ का रैशनल रीज़न, लॉजिकल रीज़न देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जज्बाती यानी इमोशंस के साथ चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं। तो उनके अंदर इमोशंस का एलिमेंट ज़रा ज़्यादा होता है। इसी तरीके से जजिंग एंड परसीविंग। एक वो लोग हैं जो जज करते हैं चीज़ों को, बात बात पे इवेल्युएट करते हैं, एनालिस करते हैं। और एक होते हैं परसीव। परसीव का मतलब वो जजिंग करते हैं, वो कहते हैं कि व्हाट दे फील, व्हाट दे परसीव द थिंग एज दे आर। जो चीज़ जैसी है उसको वैसे देखेंगे, हम उसको जज करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास पर्सनैलिटी टाइप्स हैं, इनमें से कोई एक होता है। तो उसी के अच्छा, जैसी पर्सनैलिटी टाइप्स होंगी वैसे ही आपकी जॉब सिचुएशंस भी होती हैं, प्रोफेशंस ऑक्यूपेशंस भी होते हैं। और साथ साथ अगर हम बात करें तो फिर हम जो है वो उसी टाइप के प्रोफेशंस होते हैं हमारे। ठीक है। तो एक फॉर एग्जांपल, अभी जैसे मैंने आपको कहा था, अगर एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट है, तो एक्सट्रोवर्ट कौन होगा? जो पब्लिक डीलिंग में डील करे। सेंसिंग, इंट्यूटिव में अगर कोई आर्टिस्टिक वर्क है तो वो इंट्यूटिव ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा। लॉजिकल पर्सन है तो वो थिंकिंग वाला पर्सनैलिटी ज़्यादा सूटेबल होगी।
और अगर कोई डिसीजन मेकिंग है तो वो जजिंग ज़्यादा बेटर आ जाएगी। तो देखें ये जो हमने इसको अंडरस्टैंड किया। और दूसरा अप्रोचेस टू लर्निंग को में अगर हम बात करें तो बुक क्या कहती है, बुक यही कहती है कि जिस टाइप ऑफ पर्सनालिटी होती है ना, उसी के अकॉर्डिंगली हमारी लर्निंग एबिलिटी भी वेरी करती है। हर एक की लर्निंग कैपेबिलिटी एक सी नहीं होती है। किसी को लर्निंग बाय मिस्टेक है, तो कहीं लर्निंग बाय एरर है, तो कहीं लर्निंग बाय ट्रायल है, लर्निंग बाय सीइंग है, देख के समझ आता है, तो कहीं लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस है, कुछ लोग को ज़ाती तजुर्बा करके फिर समझ आता है। तो ये टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी की वजह से इट वेरी। And finally, these are the exam question that have to be asked. Okay, what kind of influence in your life that contribute, and how you define leadership, and what kind of value or ethical moral values we have to be adopt, and what does it mean to you, and if you have someone defined as being a character, so you have to be defined the six pillar of that character. जिसमें वो trust, loyalty, etc. mention है, etc. तो ये हमारे कुछ एग्जाम्स क्वेश्चन है। और बुक की बड़ी अच्छी बात जो लगी है वो ये है कि इसके अंदर जो है उन्होंने कुछ रेलेवेंट मूवी भी रिलेट की है, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ के साथ। फाइंडिंग फर्स्ट आई हैव सीन दैट मूवी, जिसके अंदर वो एक किस तरह से एक राइटर लिखता है और बच्चा उसके स्किल सेट देखेगा, उसको अपनी सेल्फ स्टीम के किस तरह से वो कॉन्फिडेंट होता है। इसमें मोटरसाइकिल से के विरुद्ध की स्टोरी के ऊपर है ये, इफेक्शन नहीं है, रियल है, ऑटोबायोग्राफी है, जिसने क्यूबा के अंदर एक रिवोल्यूशन लेकर आया। तो आप उसको देखेंगे तो आपको और एक पता लगेगा कि अंडरस्टैंडिंग सेल्फ की खुद को जानना, अपने स्किल्स के ऊपर काम करना किस तरह से रहा है। तो इसी तरह आपके सामने और ये जो है एवरीथिंग इज इल्यूमिनेटेड। तो ये भी एक अच्छी मूवी है इल्यूमिनेटेड, जिसके अंदर ये बताने की कोशिश की कि हम किस तरह से चीज़ों को समझते हैं, एनालाइज करते हैं। ऑथर स्पैनिश। ठीक है, तो दैट्स here is also some important books if you want to be know। ये कुछ सेल्फ हेल्प बुक हैं, जैसे इंस्पायरिंग लीडरशिप बहुत क्लासिक की बुक है। एक सेल्फ एस्टीम कंपेनियन, ये बुक बहुत अच्छी है रीडिंग के लिए, जिसमें आप कॉन्फिडेंस एथिकल वैल्यू आपका कवर हो जाएगा। और लीडिंग विद द सोल, जिसके अंदर आप अपने मोरालिटी और एथिकल वैल्यूज को डेवलपमेंट करते हैं। फोर टेम्परामेंट ये बेसिकली कि आग, हवा, मिट्टी, पानी से इंसान बना है। जैसे कि आपके जितने ही होरोस्कोप्स में, वो जो 12 होरोस्कोप है वो भी फोर में डिवीजन में आते हैं। इसी तरीके से मेडिकल साइंसेस में भी इसको ब्लैक पाइल, येलो पाइल, व्हाइट पाइल, रेड पाइल कहते हैं। बेसिकली ये जो एक पर्सोना शख्सियत को डिवाइड किया हुआ, वो चार एलिमेंट में डिवाइड किया हुआ, ये उसी पे बेस करती है किताब फोर टेम्परामेंट। तो मज़ा आएगा इसको पढ़ के। तो ये कुछ रिकमेंडेड मैंने आपको साथ मूवीज और कुछ रिकमेंडेड बुक्स भी शेयर की हैं जो इस बुक में मेंशन थी। तो आई होप यू विल बी एंजॉय दिस लेक्चर एज वेल। थैंक यू so much for listening. Thank you so much for keep participating as well. So if you have any question